आइए मैं आपके सामने कुछ अति रोचक कड़वे समाचारों की प्रस्तुति कर रहा हूँ, जिस पर हमारे यूट्यूबर साथियों का भी ध्यान चाहूँगा। मामला बड़ा रोचक है। हमारे देश में सांप्रदायिकता की आग जलाने का एक माहौल बन रहा है। देश में खूनी हिंसक गृह युद्ध का वातावरण बनाया जा रहा है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के संघर्ष की बात हो रही है। नफरत का वातावरण है, नफरत फैलाई जा रही है, नफरत का तिमिर हमें जकड़े हुए। तो आइए अभी इसी संदर्भ में एक बात आती है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है, जो हिंदू मुस्लिम हमेशा ही करते रहते। आज एक उनका वीडियो वायरल हुआ कि वे एक मुस्लिम शख्स को गोली मारते हुए बता रहे हैं, और शायद उनका ये कि अब ये मुसलमानों का यही हाल होगा असम में। मामला बड़ा विचित्र है। बीजेपी ने भी वीडियो डाल दिया, सब दूर हो गया यूट्यूब में और पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हो गया। अब इसके लिए जब भाजपा की भी सहमति थी जब भी तो डरा, और भाजपा के जो आईटी सेल है ना उसने ही डाला। मामला ये हो गया कि ये सारा खेल भाजपा का था। अब यहाँ पर जब हुआ ये कि मामला उठा ना, तो भाजपा ने वो वीडियो तुरंत डिलीट कर दिया डिलीट। परंतु अब डिलीट करने से क्या होगा? वो तो पूरे सोशल मीडिया पर पूरे देश में फैल गया, सारी बातचीत हो गई। सीजे आज हमारे जो है सूर्यकांत जी, उनके पास में भी पहुंच गया, चुनाव आयोग के पास में भी पहुंच गया, जनता के पास में भी पहुंच गया। तो इस प्रकार की एक घिनौनी राजनीति क्यों? तो अब हेमंत बिस्वा का त्याग पत्र होना तो तय है, परंतु इसी के साथ साथ एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाजपा के आईटी सेल ने जब ये वीडियो रिलीज किया ना, नफरती फैलाने वाला, सांप्रदायिकता फैलाने वाला वीडियो जारी किया ना, ये भाजपा का साजिश है। और ये भाजपा का एक आंतरिक प्रोग्राम है जो विभिन्न राज्यों में चलाया जा रहा है। इसी आधार पर अब सीजेआई सूर्यकांत जी को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग को भी भाजपा का राजनीतिक पंजीयन रद्द कर देना चाहिए। ये अब जनता की आवाज उठेगी। जनता स्पष्ट कह रही है कि अब ये ऐसा नहीं चलेगा। ये देश को बर्बाद करने का नाटक नहीं चलेगा। देश में हिंसात्मक वातावरण नहीं बनेगा। देश में जो नफरती और संवाद प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये भी नहीं चलेंगे। और अब तो दूर की बात छोड़िए, अब तो हिंदू समाज भी ऐसे घिनौने कुकृत्यों के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। अब हेमंत बिस्वा को त्याग पत्र तो होगा ही, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी करना चाहिए। अब आइए मैं बात करता हूँ संघ की। आखिरकार एक अहम समस्या है कि संघ प्रमुख कौन होगा, उसका चयन कैसे होता है और कौन करता। जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरा अपना सोच है और जहाँ तक मेरी अपनी थिंकिंग है कि ऐसी कोई समिति नहीं है कि जो संघ प्रमुख का मनोनयन करे। यहाँ पर एक दूसरी तरह की प्रथा थी। वर्तमान संघ प्रमुख अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है और वो ही संघ प्रमुख होता था। पर अभी तक का जो मैंने जब रिकॉर्ड देखा ना, पूरा सारा रिकॉर्ड देखा, तो संघ प्रमुख के लिए मुझे तो दो शर्तें सामने आई। 2-3 शर्तें हैं। नंबर 1, संघ प्रमुख गोरी चमड़ी वाला होना चाहिए, काली चमड़ी वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरा, संघ प्रमुख की आंखें भी मंजरी होना चाहिए, ये भी एक बात है। और जहाँ तक हो सके ब्राह्मण ही हो, और वो भी कोकली ब्राह्मण हो, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं।
मगर अभी डॉक्टर मोहन भागवत ने कह दिया कि SC ST OBC का भी व्यक्ति संघ प्रमुख बन सकता है। ठीक है, आपने घोषणा कर दी, बड़ी अच्छी बात है, परंतु जब यहाँ पर जो उत्तराधिकार घोषणा की जो परंपरा है ना, क्या वो तोड़ दी जाएगी? या संघ प्रमुख कौन होगा, इसके लिए कोई समिति बनाई जाएगी? जहाँ तक मेरे अपने सोच में और मेरे अपने दृष्टिकोण में, काली आंखों वाला एक ही व्यक्ति संघ प्रमुख बना था, वो थे रज्जू भैया। गोरी चमड़ी जरूर थी, परंतु उनकी मंजरी आंखें नहीं थी। तो ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है। मामला कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, अब संघ प्रमुख कौन होगा, कैसा होगा, ये भी एक मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। ठीक है, बनेगा, क्या दिक्कत है, बन जाने दो ना, क्या आपत्ति है। और ये संघ का अपना आंतरिक मामला है, उस मामले में हम ज़्यादा छींचा लेदर क्यों करें, क्यों बोले? जो संघ को, जो उसके अपने वहाँ के लोग चाहते हैं वैसा ही होने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमारे भारत की राजनीति में हत्याओं का दौर चल रहा है। ये अभी से नहीं, पुराने समय से चला आ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की, क्यों की, किस कारण से की, किसने करवाई, उसकी जांच अभी तक नहीं आने पाई है, सब मौन है। बलराज मधोक ने बहुत कुछ खुलासा किया, परंतु उनके खुलासे पर भी कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ पर हमारे CDS की भी, मैं तो कह रहा हूँ हत्या हुई है, उसकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। गुजरात के पूर्व CM रूपानी की भी हत्या हुई प्लेन हादसे में, वो प्लेन हादसे में निपटा दिए गए। मामला बड़ा विचित्र। ये अजीत पवार का जो ताज़ा मामला सामने आया ना, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। आखिरकार इसके भी तह में जाना पड़ेगा। हुआ क्या कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही विचित्र किस्म के आदमी थे। वे सर्व सुखेन भवन्तु में विश्वास रखते थे, उनका किसी प्रकार का राजनीति से कोई नाता नहीं था। तो ये जो कट्टरपंथी है ना, उनको पसंद नहीं आया और उनको निपटा दिया गया। CDS नरवरे क्यों निपटाया गया, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आना चाहिए, जल्दी से आना चाहिए, परंतु नहीं आई। रूपानी जो है वो 27,000 करोड़ के घोटाले का उजागर करने वाले थे, प्लेन हादसे में निपट गए, निपटा दिए गए। इसी प्रकार अजीत पवार भी सिंचाई घोटाला उजागर करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि इस घोटाले में जो बहुत करोड़ों का घोटाला है, उसमें कितने कितने नेता शरीक हैं, उनकी सारी फाइल मेरे पास में है, वो उजागर करने वाले थे। और जो NCP में जो विभेद हो गया था ना, वो एकीकरण के पक्ष में थे, जो इस NDA के लिए घातक बन सकते थे, तो उनको भी निपटा दिया गया। मामला बड़ा रोचक आ गया। उस प्लेन में 6 आदमी थे, लाशें मिली 5, एक आदमी कहाँ गायब हो गया। यह भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि वो 6ठा आदमी कौन था और वो 6ठी लाश क्यों नहीं मिली। हो सकता है कि वो आदमी किसी कारण से प्लेन से कूद गया हो, बच गया हो, इसलिए उसकी लाश नहीं मिली। अब अजीत पवार के जो भतीजे विधायक हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि अजीत दादा की जो मौत पर जितने भी सवाल खड़े हुए हैं ना, वे अति रोचक है, उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और वे 10 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे मुंबई में और उसमें सवाल करेंगे। करना चाहिए भाई, क्या दिक्कत है, होना चाहिए। मगर यहाँ पर सवाल ये आता है कि वो 6ठा व्यक्ति कौन, वो 6ठी लाश क्यों नहीं मिली, मिलना चाहिए थी, नहीं मिली, ये भी बड़ा रहस्य है। और जब चार्टर प्लेन जमीन से टकराकर ध्वस्त हो गया, उसमें आग लग गई, एक विस्फोट हुआ और एक विस्फोट के बाद 4 विस्फोट और हुए। ये भी प्रत्यक्षदर्शियों ने बयान दिया है। यह मामला क्या है आखिरकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आप जांच रिपोर्ट में कुछ ही बता दोगे, ब्लैक बॉक्स आ गए हैं, उसकी रिपोर्ट को जुटवा दोगे, जो प्लेन उड़ाने वाला जो है ना उस पर दोषारोपण कर दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मामला रफा दफा करने का और सारा नाटक किया जा रहा। अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया कि जो प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ ने देखा नहीं कि एक आदमी कुछ प्लेन से नीचे कूदा था। वो छठा आदमी कौन था, ये इसका भी खुलासा होना चाहिए। अब कब होगा, कैसे होगा, ये भी हम अभी देखेंगे कि क्या बात है और क्या नहीं है। अभी अभी मैं जब समाचारों के संकलन के लिए बैठा था तो एक हिमाचल से एक समाचार आया। हिमाचल में देश के सबसे अधिक मंदिर हैं और अधिकांश मंदिर लकड़ियों के बने। एक चंबा सेक्टर में गिरजा माता का मंदिर है, वह जलकर खाक हो गया, ध्वस्त हो गया। आखिर आग कैसे लगी, ये भी अब मामला आया। तो वहां पर अब 3 मुद्दे आए। एक मुद्दा आया कि कहीं वो ऐसा हुआ होगा कि दीपक की वजह से कुछ आग लगी होगी। कुछ लोग बता रहे कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि कहीं लकड़ी के घर से हुआ, उसमें जो चिंगारी जो निकली होगी उस चिंगारी ने आग को मूर्त रूप दे दिया। अब ये मामला बड़ा विचित्र है, जांच जारी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो जो आराधना स्थल है ना, उनमें भी बड़े बड़े विचित्र घटनाएं होती रही। मामला बड़ा विचित्र ही नजर आ रहा है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो हमसे नाराज हो गई है, वो रहना नहीं चाहती क्योंकि हम आराधना स्थलों की पावनता को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, होने दो। अब क्या किया जाए, किससे कहा जाए? जो मैंने अभी कड़वे समाचार प्रस्तुत किए हैं ना, ये बड़े अति रोचक हैं और चिंतन करने योग्य है। खोजना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है देश में। ये देश में तानाशाही स्थापित की जा रही है, मनुवादी संविधान स्थापित करने की बात चल रही है, मनुवादी व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है, ये भी गलत है। हमारा देश का संविधान सबसे अहम है, अहम था और अहम है और अहम रहेगा। और जो हिंदू 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 की बात करते हैं ना, हिंदू नहीं, हम तो सनातन धर्मी हैं। हमारा हिंदू धर्म में कोई विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास सनातन धर्म में है। और ये भारत है ना, सनातन धर्म राष्ट्र था, है और रहेगा। 147 करोड़ जनता आपस में मिलजुल के प्रेम से रहना चाहती है, किंतु जो ये तानाशाही और नफरती चिंटू है ना, ये अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए देश की 147 करोड़ जनता को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए धर्म की आड़ ले रहे और हिंदू धर्म इनका। ये हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कोकनी गैंग का सत्ता और धन और जमीन पर एकाधिकार करने वाला नाटक है। हमें इससे सतर्क रहना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा और देश की 147 करोड़ जनता को सकारात्मक विवेकवादी होना पड़ेगा, उसको क्रांति करना पड़ेगी, उसको इस से साक्षात्कार के लिए आत्मदर्शन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, राष्ट्र का चिंतन करना पड़ेगा। तभी तो हमारा भारत महान होगा, तभी तो विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा कि जहाँ पर 147 करोड़ जनता आत्मचिंतन करती हो, कट्टर राष्ट्रवादी हो, कट्टर आध्यात्मिक हो। यही तो विश्व गुरु के तत्व होते हैं। ये आदित्यनाथ जैसे योगी जो स्वघोषित योगी, स्वघोषित मोदी विश्व गुरु हो गए, ईश्वर के अवतार हो गए, विष्णु के अवतार हो गए, ऐसे तो ये सारे नाटक चलते रहेंगे। आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये तो सारे नाटक नौटंकीबाज हैं। ये घिनौने नाटक करते ही रहते हैं अपनी सत्ता सुंदरी को अपने भावों में जकड़ने के लिए। इनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये अति कड़वे समाचार मैंने प्रस्तुत किए हैं। सभी समाचारों पर गंभीरता से आत्मचिंतन करना पड़ेगा।
बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए, भारत माता की आत्मा की रक्षा के लिए और जन जन के सुख और सुविधा के लिए ये आत्मचिंतन करना जरूरी है। महाशिवरात्रि पर्व की बेला है, आज तीसरा दिन है और इसी दिन मैं फिर यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आत्मदर्शन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, इससे बड़ा कोई आराधना नहीं है। यदि हमने ये कर ली ना तो ईश्वर से हम साक्षात्कार कर सकते हैं। महाकाल से साक्षात्कार हो जाता है, शिव से साक्षात्कार हो जाता है, कृष्ण से साक्षात्कार हो जाता है कि हमें अपना जीवन चरित्र ऐसा ही बनाना चाहिए। हम आज जो शैतान हो गए हैं ना, हम बहुत बड़े शैतान हो गए, तो हमें सच्चा और नेक इंसान बनने की ज़रूरत है। तो हमें आत्मदर्शन और आत्मचिंतन से ही सच्चे इंसान बन सकते हैं। सेवा को अपना धर्म बनाते हुए हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये कड़वे कड़वे समाचार आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।